दोस्तों, डिविडेंड सुनते ही हर इन्वेस्टर के मन में एक ही सवाल आता है, कौन पाएगा डिविडेंड, कब मिलेगा और स्टॉक का प्राइस डिविडेंड का टाइम में क्यों गिरता है। आज हम ओएनजीसी का एग्जांपल लेके पूरा डिविडेंड प्रोसेस समझने वाले हैं, सिंपल और इजी वे में। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारा चैनल पर नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका एक क्लिक हमें मोटिवेशन देता है आपके लिए और भी बेहतर कंटेंट लाने के लिए। दोस्तों, मान लीजिए ओएनजीसी ने अनाउंस किया कि वो 5 रुपये पर शेयर का डिविडेंड देगा, यानी अगर आपके पास 100 शेयर है तो आपको 500 रुपया मिलेगा। अनाउंसमेंट के बाद कंपनी एक्स डिविडेंड डेट और रिकॉर्ड डेट भी डिक्लेयर करती है। दोस्तों, रिकॉर्ड डेट वो दिन होता है जब कंपनी अपनी शेयर होल्डर्स लिस्ट चेक करती है। हम लोग मान लेते हैं कि ओएनजीसी ने रिकॉर्ड डेट रखा है 11 सितंबर, मतलब जिस इन्वेस्टर का नाम 11 सितंबर के शेयर होल्डर्स लिस्ट में होगा सिर्फ उसे डिविडेंड मिलेगा। अब यहाँ आता है सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, एक्स डिविडेंड डेट। ये रिकॉर्ड डेट से एक दिन पहला होता है। अगर रिकॉर्ड डेट है 11 सितंबर तो एक्स डिविडेंड डेट होगा 10 सितंबर, क्योंकि इंडिया में सेटलमेंट साइकिल T+1 है। मतलब जो शेयर्स आप 9th को बाई करते हो वो 10th के एंड तक आपके डीमैट अकाउंट में सेटल हो जाता है। इसीलिए आपका नाम 11 सितंबर का रिकॉर्ड डेट वाली शेयर होल्डर लिस्ट में आ जाता है। दोस्तों, इसका मतलब अगर आप आज स्टॉक्स खरीदते हो तो कल शाम तक वो स्टॉक्स आपका डीमैट अकाउंट में आएगा और परसों कंपनी का शेयर होल्डर्स का रिकॉर्ड बुक में आपका नाम रहेगा। दोस्तों, अभी समझते हैं अगर आप ओएनजीसी का स्टॉक को एक्स डेट में बाई किया तो क्या होगा। दोस्तों, मान लेते हैं आप 10 सितंबर यानी एक्स डिविडेंड डेट को ओएनजीसी का स्टॉक्स खरीदा तो सेटलमेंट होगा 11th का एंड तक, लेकिन शेयर होल्डर्स लिस्ट ऑलरेडी 11 सितंबर सुबह बन जाती है। इसीलिए आपका नाम उस लिस्ट में नहीं आएगा और आपको डिविडेंड नहीं मिलेगा। दोस्तों, अब कंसिडर करेंगे आप एक्स डेट में शेयर को सेल कर रहे हो। अगर आपके पास सितंबर 9 तक शेयर्स थे तो आप एलिजिबल हो डिविडेंड के लिए। अब अगर आपने 10 सितंबर यानी एक्स डेट को अपने शेयर्स बेच दिए तब भी आप डिविडेंड के लिए क्वालिफाई करते हो, क्योंकि 11 सितंबर को रिकॉर्ड डेट के वक्त आपका नाम शेयर होल्डर लिस्ट में था। भले आप स्टॉक्स को 10 सितंबर को बेच दिए, लेकिन सेटलमेंट होगा T+1 डे में, मतलब आपका अकाउंट से स्टॉक्स जाएगा 11 सितंबर का एंड तक और 11 सितंबर ही रिकॉर्ड डेट है। दोस्तों, आपके पास एक्स डिविडेंड डेट से पहले स्टॉक्स था। एक्स डिविडेंड डेट था 10 सितंबर और 9 सितंबर तक तो आपके पास स्टॉक्स थे, तो 11 सितंबर का रिकॉर्ड बुक में आपका नाम ऑलरेडी एंटर हुआ है। इसीलिए आपको डिविडेंड मिलेगा, भले आप स्टॉक्स को 10 सितंबर में दूसरों को सेल कर दिए हैं। दोस्तों, अब समझेंगे पेमेंट डेट को। दोस्तों, डिविडेंड देने के लिए कंपनी एक पेमेंट डेट फिक्स करती है। मान लीजिए ओएनजीसी ने कहा कि 20 सितंबर को सबके अकाउंट में डिविडेंड आ जाएगा, मतलब जो इन्वेस्टर सितंबर 11 रिकॉर्ड डेट तक क्वालिफाई कर गए थे उनके बैंक अकाउंट में डिविडेंड क्रेडिट हो जाएगा। दोस्तों, अब सवाल आता है कि स्टॉक का प्राइस क्यों गिरता है एक्स डिविडेंड डेट के बाद। दोस्तों, आपने स्टॉक मार्केट में कई ऑब्जर्व किया कि जब भी कोई स्टॉक डिविडेंड अनाउंस करता है उस टाइम में कंपनी का स्टॉक का प्राइस गिर जाता है। दोस्तों, इसका पीछे का लॉजिक सिंपल है, क्योंकि दोस्तों अगर कोई कंपनी ने डिविडेंड अनाउंस किया इसका मतलब है कि कंपनी अपना प्रॉफिट को शेयर होल्डर्स में बांट रही है और बांटने के बाद कंपनी के पास वो पैसा नहीं बचेगा, तो इसका हिसाब से कंपनी का वैल्यूएशन कम होना चाहिए, क्योंकि कंपनी का प्रॉफिट अभी कंपनी के पास नहीं है। तो दोस्तों, इसीलिए स्टॉक गिर जाता है। मान लीजिए 9 सितंबर को ओएनजीसी का एक स्टॉक का भाव था 200 रुपया और वो अनाउंस किया 5 रुपया पर शेयर का डिविडेंड, तो एक्स डिविडेंड डेट यानी 10 सितंबर को स्टॉक का प्राइस में 5 रुपये डिफरेंस आना चाहिए, यानी ओएनजीसी स्टॉक्स का वैल्यू लगभग 195 का आसपास होना चाहिए। दोस्तों, इसको और अच्छे से समझते हैं। मान लीजिए रमेश ने ओएनजीसी का स्टॉक को 9 सितंबर को खरीदा और उस टाइम में ओएनजीसी का एक स्टॉक का भाव है 200 रुपया। रमेश ने 9 सितंबर को खरीदा, इसका मतलब उन्होंने एक्स डिविडेंड डेट यानी 10 सितंबर से पहले खरीदा, तो रमेश को 5 रुपए का डिविडेंड मिलेगा। अब मान लेते हैं कि दूसरा इन्वेस्टर सुरेश ने ओएनजीसी का स्टॉक को 10 सितंबर में बाई करने का डिसीजन लिया। 10 सितंबर तो एक्स डिविडेंड डेट है, अगर इस दिन में सुरेश ने स्टॉक्स को बाई करेगा तो उनको तो डिविडेंड नहीं मिलेगा, और सुरेश को पता है कि जब ओएनजीसी 5 रुपए का डिविडेंड देगा वो रमेश को मिलेगा जो स्टॉक्स को 200 रुपए में खरीदा था। तो इसीलिए सुरेश चाहता है कि उनको ओएनजीसी का स्टॉक 195 रुपये में मिल जाए, क्योंकि उनको वो वैल्यूएशन ठीक लगता है, क्योंकि डिविडेंड देने के बाद तो ओएनजीसी के पास वो पैसा बचेगा नहीं, क्योंकि ओएनजीसी ने 5 रुपए पर शेयर का डिविडेंड देने वाला है। तो जब सुरेश ने ओएनजीसी का स्टॉक खरीदा उस 5 रुपए पर शेयर ओएनजीसी के पास नहीं है, तो सुरेश चाहता है कि ओएनजीसी का स्टॉक उनको 5 रुपए कम वैल्यू में मिल जाए। इसीलिए सुरेश ने अपना बाई वैल्यू को 195 का आसपास सेट कर देता है। दोस्तों, ऐसे ही बहुत सारे इन्वेस्टर जो 10 सितंबर को ओएनजीसी का स्टॉक्स बाई करने का डिसीजन लेते हैं वो 5 रुपए कम वैल्यू में अपना बाई वैल्यू को सेट कर देता है। इसीलिए स्टॉक का प्राइस लगभग 5 रुपए का आसपास गिर जाता है। तो दोस्तों, डिविडेंड के 4 डेट्स याद रखिए, अनाउंसमेंट, एक्स डेट, रिकॉर्ड डेट और पेमेंट डेट। एक्स डेट हमेशा रिकॉर्ड डेट से एक दिन पहले होता है। अगर आप डिविडेंड लेना चाहते हो तो एक्स डेट से एक दिन पहले शेयर्स खरीदने होंगे। अगर एक्स डेट पे खरीदते हो
तो डिविडेंड मिस हो जाएगा, और अगर आप एक्स डेट पे बेचते भी हो तो भी डिविडेंड मिलता है। प्राइस गिरना नेचुरल है क्योंकि डिविडेंड का पैसा पुराना शेयर होल्डर को जा रहा है, ना कि नए इन्वेस्टर्स को। दोस्तों आई होप आपको अभी डिविडेंड का पूरा खेल समझ में आ गया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए और हमारा चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियोस में।